ओ, आप आ गए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हेल्थ क्लेम क्या है, हेल्थ क्लेम के बेनिफिट्स क्या है, हेल्थ क्लेम कैसे कम करते हैं और हेल्थ क्लेम के जो सुविधा है वो क्या है। मैंने आपको जस्ट पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को पहले देखो और फिर इस वीडियो में आओ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी हेल्थ क्लेम ज्यादा अच्छा है। मैं आज मोटा मोटा 3 हेल्थ क्लेम लिया हूं और कौन सी हेल्थ क्लेम अच्छा है उसके बारे में हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे 3 हेल्थ क्लेम कंपनी लिया है। एक HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, नीवा बुपा रीएश्योर एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सी कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी बेकार है, आप देखोगे। ठीक है, और ये तीनों कंपनी आपको पॉलिसी बाजार में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो हम पहले बात कर लेते हैं क्लेम सेटलमेंट के ऊपर। क्लेम सेटलमेंट क्या है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। ठीक है, क्लेम। अच्छा, मैं यहां पे क्लेम के जो सेटलमेंट प्रोसेस है मैं ये 2020 2021 फाइनेंशियल के बेसिस के ऊपर ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस दरमियान हमारे देश में सबसे ज्यादा पेशेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए थे। राइट, ओके। सो 2020 एंड 2021 के बेसिस के ऊपर हम ले रहे हैं। राइट, सो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में आप देखोगे कि आपको सबसे ज्यादा क्लेम आपको मिला है। कितना? 99.81% आपको ये क्लेम मिला है। नीवा बुपा रीएश्योर ये अप्रूव किया है 91.10% क्लेम ये अप्रूव किया है। एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सबसे कम अप्रूव किया है, वो है 85.20%। डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अल्टीमेट सही है। अच्छा, ये क्लेम क्या है? ये क्लेम होता है कि आप अगर मान लो कि आप हॉस्पिटल्स में चले जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एंड उसमें होता है कि आपको डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको प्रेस्क्रिप्शंस लिख के देते हैं, आप वार्ड में एडमिट हो जाओ। बहुत बार ऐसे होते हैं कि ये जो कंपनी होते हैं ये क्लेम आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप नहीं चाहोगे कि ये कंपनी आपको क्लेम रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उस केसेस में सबसे ज्यादा आपको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये क्लेम अप्रूव किया है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, उसके बाद दिया है नीवा बुपा रीएश्योर एंड उस थर्ड नंबर पे है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, तो इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है कि जैसे कि मान लो कि आप हॉटस्टार लेते हो, हॉटस्टार में जो सब्सक्रिप्शन होता है एक साल में कितने होता है, 700 होता है, 800 होता है, मुझे मालूम नहीं लेकिन कुछ ऐसे ही होता है। तो इस कंपनी में भी आपको प्रीमियम मिलता है, 1 साल 2 साल 3 साल में आपको प्रीमियम मिलता है। तो प्रीमियम केसेस में आप देखोगे कि कौन सी कंपनी में ज्यादा प्रीमियम है, कौन सी कंपनी में सस्ता प्रीमियम है। तो HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में आप देखोगे कि हाई प्रीमियम आपको मिलेगा, ये प्रीमियम आपको हाई मिलेगा। नीवा बुपा रीएश्योर में भी ये भी हाई प्रीमियम ही आपको मिलेगा। एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आपको मिलेगा कि लो प्रीमियम। ठीक है, ये सस्ती वाली होता है और ये दोनों हाई। और ये लो प्रीमियम है, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 3 नंबर पे हम बात करेंगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर। क्या होता है ये चीज? ये होता है कि आप मानो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हो। ठीक है, उसके पहले आपने टेस्ट किया नहीं किया, आपके जो एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है, ओपीडी बिल्स, ये सारे कुछ कवर करते हैं, ये जो पॉलिसी होता है ये कवर कर देते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड्स HDFC अर्गो में आप देखोगे कि 60 डेज है, वहीं पे नीवा बुपा में भी 60 डेज है, एंड स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में भी 60 डेज है। ठीक है, ये आपको कवर कर देगा। क्या क्या कवर करेगा आपको? ये आपको कवर करेगा ओपीडी बिल्स, आपको कवर करेगा जो टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, ECG वगैरह, ठीक है, ECG, अल्ट्रासोनोग्राफ, कुछ भी ये आपको कवर कर देगा। राइट, इससे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले की सिनेरियो में बता रहा हूं, ये होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद होता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने होते हैं? पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इन दोनों केसेस में आप देखोगे कि 180 डेज है, मतलब 6 मंथ। ठीक है, इन केसेस में 180 डेज ही होता है।
और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के केसेस में आप देखोगे कि सिर्फ 90 डेज होता है। सो पोस्ट सस्पेंशन कुछ ऐसे होता है कि आप हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हो, हॉस्पिटल्स में आप डिस्चार्ज होते हो, और डिस्चार्ज के बाद आपको कितने दिन ये कंपनी आपको सुविधा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जैसे कि मेडिसिन कॉस्ट, ओपीडी बिल्स, टेस्ट वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ये हॉस्पिटल, ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक। अच्छा, अब हम बात करेंगे रूम रेंट के ऊपर। क्या होता है ये रूम रेंट? मानो कि आप एक हॉस्पिटल में चले जाते हो और हॉस्पिटल्स में ये आपको लगा देता है रूम रेंट, मतलब एक दिन में कितने खर्च होता है उसके ऊपर, और आप किस टाइप के रूम आप ले सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो रूम रेंट क्या है इस केसेस में? इसमें नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी रूम को आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी रूम, लग्जरी रूम तक आप अफोर्ड कर सकते हो, कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसे भी रूम होता है लग्जरी रूम, ठीक है, आप अफोर्ड ले सकते हो आपके पॉलिसी के हिसाब से। ओके, इस केसेस में भी आपको कोई रूम लिमिट नहीं है, नो लिमिट, रूम रेंट के कोई लिमिट नहीं है। इस केसेस में आप देखोगे कि 2 लाख की जो पॉलिसी होता है ना, 2 लाख के पॉलिसी में आपको मिलेगा 2000 तक, 2000 रुपया तक आपको रूम रेंट आपको मिलेगा, ठीक है। 4 लाख के पॉलिसी के अंदर आपको मिलेगा 4000 की रूम रेंट, राइट, एंड 5 लाख के पॉलिसी तक आपको मिलेगा, 5 लाख के पॉलिसी तक आपको मिलेगा सिंगल एसी रूम, सिंगल एसी रूम आपको मिलेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेंगे आयुर्वेद ट्रीटमेंट के ऊपर। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर आयुर्वेद ट्रीटमेंट आपको कवर कर देता है, ठीक है, बहुत सारे लोग लेते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके, निवोबुपर रीएश्योर ये भी कवर कर देता है, लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर करेगा अप टू 20,000 तक, ओके, अप टू 20,000, मैं लिख दे रहा हूं, अप टू 20,000 ताकि आपको ये सुविधा आपको मिलेगा आयुर्वेद ट्रीटमेंट के केसेस में। मेनली हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है एलोपैथ ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है, एलोपैथ ट्रीटमेंट के ऊपर। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट में ये कवर होगा, ये निवोबुपर भी कवर करेगा, ये 2000 तक 20,000 तक ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर करेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड के ऊपर। जो आप देखोगे कि HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के लिए इस केसेस में होता है आपको 30 दिन तक वेटिंग पीरियड्स, ठीक है। जो लिस्टेड डिजीज होता है, लिस्टेड डिजीज के लिए आपको मिलेगा 2 साल तक वेटिंग पीरियड, एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपको मिलेगा 3 साल तक वेटिंग पीरियड। कितने साल तक? 3 साल तक वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा, ओके। अच्छा, इन दोनों केसेस में भी सेम ही रूल अप्लाई होता है, सेम, ओके। सो 30 डेज, इस जो पहले वाले सिनेरियो है 30 डेज, इसको समझते हैं। जैसे कि आपको मानो कि डे वन से एक्सीडेंटल कवरेज ये आपको प्रोवाइड कर देगा, एंड 30 डेज के बाद जो सीजनल डिजीज होता है, ठीक है, जैसे कि फ्लू वगैरह कुछ होते हैं, आपको कोविड हो गया, आपको कुछ फीवर टाइप के कुछ डिजीज हो गया, आप जा सकते हो 30 दिन के बाद वो कवर हो जाएगा। और जो सेंसिटिव जो डिजीज होता है, जैसे कि हार्ट के जो डिजीज होते हैं, ये 30 डेज के बाद ये कवर हो सकता है। और लिस्टेड जो डिजीज होता है, जैसे कि मान लो घुटनों पे दर्द, स्पाइनल कॉर्ड में पेन, कमर में दर्द, गॉल ब्लैडर स्टोन, अपेंडिक्स, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, वो लिस्टेड केसेस में होते हैं, वो उसके लिए आपको 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होता है कि जो आपके शरीर में पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे कि मानो कि कैंसर वगैरह, राइट, तो ये इसके लिए आपको 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में। रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है, रिस्टोरेशन बेनिफिट कैसे कम करते हैं, और इन तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्टोरेशन बेनिफिट कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है, चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन बेनिफिट, रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन बेनिफिट, ओके। सो रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या है? मानो कि आपके अमाउंट ऑफ पॉलिसी है
10 लाख की, ठीक है, टोटल है 10 लाख की, और आपके क्लेम आ जाता है कभी 5 लाख की, आपके क्लेम आ जाता है, राइट। सो आपके रिमेनिंग कितना आपके पास पॉलिसी है, अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, रिमेनिंग 10 लाख से 5 लाख हम डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 5 लाख। लेकिन ये कैसे काम करते हैं, जैसे कि मानो कि आपके पास 5 लाख ही है, लेकिन आपने किसी केसेस में आपने हॉस्पिटल्स में चले गए हो, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी, मैं केस ले लेता हूं, हार्ट डिजीज, कोई भी हार्ट डिजीज हो सकता है, हार्ट डिजीज, ओके, कोई भी हार्ट डिजीज हो सकता है और सेम पर्सन के केसेस में है, ठीक है। तो पहले बार आपने हॉस्पिटल्स में गए तो आपको ये 5 लाख आपने खर्च की, ठीक है, आपके पास अभी 5 लाख अभी रिमेनिंग है, ठीक है। ये अगर आप दोबारा इसी केसेस में हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आपको कंपनी फिर से दोबारा से 5 लाख आपको प्रोवाइड कर देगा, जो कि हो जाएगा आपके पास 10 लाख रुपया फिर से दोबारा, और आपने इस कंपनी का इस सुविधा का दोबारा आप फायदा उठा सकते हो। तो ये होता है सर रिस्टोरेशन बेनिफिट, ठीक है। अब रिस्टोरेशन बेनिफिट कौन सी कंपनी इन तीनों कंपनी से सबसे ज्यादा देते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सो देख लेते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन बेनिफिट, रिस्टोरेशन बेनिफिट, ठीक है। जैसे कि HDFC Argo Optima Secure ये आपको दे देगा अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन बेनिफिट, अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन बेनिफिट। बट यहां पे एक ही क्लॉज अप्लाई होगा, वो है कि ओनली सेम पर्सन एंड सेम डिजीज, ओके। सो सेम पर्सन सेम डिजीज के केसेस में ये अप्लाई होगा। नीवा बुपा के केस में भी वही अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आप देखोगे कि ये वन टाइम होगा, वन टाइम इन 1 ईयर। आप एक ही बार एक ही साल में ये सुविधा आप उठा सकते हो, ठीक है, ओके। सो मैं अभी आ जाता हूं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है बोनस। आप कौन सी कंपनी आपको ज्यादा बोनस देते हैं, कौन सी कंपनी आपको कम बोनस देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि आपके सम इंश्योर्ड अमाउंट है, सम इंश्योर्ड अमाउंट है 10 लाख, मतलब अपने पॉलिसी की 10 लाख की पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आपके पास क्लेम आए, कोई क्लेम ना आए, तो ये HDFC Argo ये कंपनी आपको 50% तक आपको बोनस दे देगा। मतलब 10 लाख की 50% कितने हो जाता है, 5 लाख रुपीस, ठीक है। तो 10 लाख में से 5 लाख और जोड़ लो, तो 10 लाख प्लस 5 लाख तो आ जाएगा 15 लाख रुपीस। ये आ जाएगा आपके फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में ये आपको मिल जाएगा आपको 100% बोनस, जो कि अगेन आ जाएगा आपके पास 10 लाख, ठीक है। तो अब 10 लाख और 10 लाख, अब 20 लाख रुपीस आपको ये खर्चा कर सकते हो, और भी पे ये 5 लाख है, तो आप टोटल आप 25 लाख तक आप की सुविधा आप ले सकते हो, ओके। सो सबसे ज्यादा ये बोनस मुझे अच्छा लगा HDFC Argo के बारे में, ठीक है। अब नीवा बुपा के हम केसेस के हम डिस्कस कर लेते हैं बोनस के बारे में। जैसे कि मानो कि आपकी सम इंश्योर्ड अमाउंट है, सम इंश्योर्ड अमाउंट है, ठीक है, 10 लाख रुपीस, मान लो मोटा मोटा मान लो 10 लाख रुपीस, ठीक है। एक साल में आपके पास आ जाएगा जो सम इंश्योर्ड अमाउंट के जो बोनस है वो 50% आ जाएगा आपके, ठीक है। तो 10 लाख के कितने आ गए आपके पास, 5 लाख और एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो आपके आ जाएगा 15 लाख रुपीस। सेकेंड ईयर में आपको कितना आ जाएगा, अगेन 50%, तो आ जाएगा आपके पास अगेन 5 लाख रुपीस। मतलब टोटल आपके पास अभी आ गया है 20 लाख रुपीस। लेकिन यहां पे एक क्लॉज अप्लाई होगा, वो है कि आप तभी आपको ये बोनस तभी आपको मिलेगा अगर आपके कोई क्लेम ना आए हो, नो क्लेम, तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस सिनेरियो में अगर आपके पास कोई क्लेम आए और क्लेम ना आए, ठीक है, तब भी ये कंपनी HDFC Argo आपको प्रोवाइड कर देगा।
लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप अभी बात करेंगे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कभी कभी ये सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी सुविधा प्रोवाइड नहीं करते। चलिए उसके बारे में हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर लेंगे। नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर लेंगे तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर हॉस्पिटल्स के पास है करीब 13,000 हॉस्पिटल्स के नेटवर्क एफिलिएट, ठीक है। अभी निवो पीपल रीइश्योर के पास है करीब 5,000 हॉस्पिटल्स है, ठीक है। एंड जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स है इसके पास है 11,000 हॉस्पिटल्स है, ठीक है। अब ये हॉस्पिटल क्या है? ये हॉस्पिटल्स मतलब इस हॉस्पिटल्स में आप अगर जाओगे ना, इस हॉस्पिटल्स में आप अगर जाओगे, ये हॉस्पिटल्स में आप अगर जाओगे तो आपको कोई कैश आपको देना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में चले गए, मान लो कि एक्स कोई हॉस्पिटल जो कि इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन इस हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो आपको रिम्बर्समेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको रिम्बर्समेंट, जो कि आपको पैसा पहले आप हॉस्पिटल्स में आप दोगे और दोबारा आप इस फाइल को या फिर जो बिल है इस बिल को आप कंपनी को सबमिट करोगे दोबारा से, तो आपको वो पैसा दोबारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, आपके एक भी पैसा आपको बैंक आपको जेब से डायरेक्ट आपको देना नहीं होगा, ये कंपनी हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। एक आता है कंज्यूमेबल आइटम, एक होता है नॉन कंज्यूमेबल आइटम। अब कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, ये पॉलिसी आपको कवर कर देगा, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब होता है जैसे कि मेडिसिन हो गया, कोई भी मेडिसिन हो गया, सलाइन हो गया, वगैरह वगैरह कुछ, ये सब चीज है, ये आपको इस कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन नॉन कंज्यूमेबल आइटम में क्या होगा? नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स इसमें क्या आ जाएगा कि बहुत सारे केसेस होते हैं कि जैसे सिरिंज वगैरह हो जाता है, ठीक है, कटन वगैरह हो जाता है, जैसे कि थर्मोमीटर वगैरह हो जाता है। एंड कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने यूज किया पेन, उसके चार्ज भी ये ले लेते हैं। 1 रुपया के पेन यूज की, 10 रुपया के पेन यूज की, उसके चार्ज भी हॉस्पिटल्स वाले ने आपके ऊपर थोप देते हैं। तो वो नॉन कंज्यूमेबल आइटम में आते हैं, मतलब आप कंज्यूम नहीं किया हो। तो इस केसेस में एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर आपको सब कुछ ऑल अप्रूव कर देता है, ऑल अप्रूव, ठीक है। निवो ऊपर रीअश्योर में कुछ ही केसेस में ये आपको अप्रूव मिलेगा। 62 to 68 कुछ कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, 62 to 68 ऐसे होते हैं नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, इसी केसेस में छूट देते हैं। वैसे कि सम पॉइंट में जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आपको छोड़ देता है, लेकिन सभी केसेस में एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर ही आपको ये छूट दे सकता है कि अप्रूव मिल सकता है। अगर आपके पास ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स नहीं है, अगर अपने हॉस्पिटल्स में आपने नहीं लिया है, इस पॉलिसी को नहीं लिया है और इस पॉलिसी को लिया है, तो मैं कट टू कट मैं आपको बता देता हूं। हॉस्पिटल्स वाले को आपको मानो कि एंड बिल जब आप सबमिट करोगे तो 5 से 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए। अगर आपके पास मानो कि एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की इस पॉलिसी है तो आपको कोई भी चार्ज आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आफ्टर जब आप बिल सबमिट करोगे हॉस्पिटल्स में। लेकिन इस केसेस में आपको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने आपको बता दिया तीनों पॉलिसी के बारे में, कौन सी पॉलिसी अच्छा है, कौन सी पॉलिसी बेकार है, मैंने आपको बता दिया हूं। लेकिन मेरे नजर से आप देखोगे कि अगर मुझसे पूछोगे कि कौन सी पॉलिसी अच्छा है, मेरे नजर से एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर इन सबको बाजी दे देता है, ठीक है। सबसे अच्छा पॉलिसी यही है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कौन सी पॉलिसी आप लोगे, कौन सी पॉलिसी आप नहीं लोगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।